वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 13 जनवरी 2021 और 13 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है जिसमें पर्यावरण अनुकूलन वॉल पेंट खाद्य प्राकृतिक पेंट को विकसित किया गया है। तो वॉल पेंट और खाद्य प्राकृतिक पेंट को विकसित किया गया है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट में। तो यह कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर में स्थित है कुमारप्पा नेशनल हैंडीक्राफ्ट पेपर इंस्टीट्यूट। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने वॉल पेंट खाद्य प्राकृतिक पेंट को 12 जनवरी को जयपुर में लॉन्च किया है। अब यह पेंट, इसकी खास बात क्या है? यह पेंट गाय के गोबर से बनाया जाएगा जो गंधहीन भी होगा और जिसमें सफाई भी होगी। और इसे कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट में बनाया गया है और यह जोधपुर में स्थित है। पूछ लिया जाए तो नितिन गडकरी के द्वारा इसको इसको लोकार्पण किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में गार्ड सिस्टम बनेगा, यह किसने संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? चावल वितरण निगरानी के लिए, गेहूं वितरण निगरानी के लिए, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गेहूं से रिलेटेड है क्या? गार्ड सिस्टम, तो यह गार्ड सिस्टम बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी डिटेल से। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को वितरण किए जाने वाले गेहूं के हर दाने पर पैनी नज़र रखने के लिए विभाग द्वारा गार्ड सिस्टम बनाया गया है। तो यह गार्ड सिस्टम क्यों बनाया गया है? जो खाद्य सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया है। गेहूं के वितरण को के लिए जो भी हेर फेर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए गार्ड सिस्टम बनाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में अब ट्यूबवेल व कुओं पर बिजली कनेक्शन का आवेदन करने के लिए भूजल व जिला प्रशासन की एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। यह आदेश किस विभाग ने जारी किया है? तो इस आदेश को किस विभाग के द्वारा जारी किया गया है? ऊर्जा विभाग, नगर विभाग, कार्यकारी विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा विभाग के द्वारा हाल ही में यह जारी किया गया है कि ट्यूबवेल व कुओं पर बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्कॉम ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव कौन है? दिनेश कुमार, जिन्होंने यह जारी किया है। तो उन्होंने बताया कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर के डिस्कॉम के प्रबंधक निर्देशों को भी इससे लेकर आदेश दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को सेफ ऑफ ईयर अवार्ड ग्रेटर लंदन 2020 के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? दयाशंकर शर्मा, अजय कुमार, राजीव चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दयाशंकर शर्मा, जो एक सेफ है जिन्हें सेफ ऑफ ईयर अवार्ड ग्रेटर लंदन 2020 से सम्मानित किया गया है। अब ये कौन है? ये हैं दयाशंकर शर्मा। चलिए देखते हैं इनके बारे में भी डिटेल से। एशियाई खाद्य और रेस्तरां पुरस्कार AFRA ने दक्षिण एशियाई में ब्रिटेन के लोगों के प्रमुख उद्योगों द्वारा की गई उपलब्धियों को मान्यता दी गई है। अपने विजयी तरीके को जारी रखते हुए मिशेलिन प्लेट विजेता सेफ दयाशंकर शर्मा को ग्रेटर लंदन के लिए लगातार दूसरी बार सेफ ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो इन्हें सेफ ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दयाशंकर शर्मा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान में मटेरियल रसायन विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है? तो किस शिक्षण संस्थान में शुरू हुआ है? मणिपाल विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपाल विश्वविद्यालय में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिस राजस्थान 2020 किसने जीता है? तो मिस राजस्थान 2020 किसने जीता है? अंजना कुमारी, खुशी अजवानी, सुनीता वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खुशी अजवानी ने मिस राजस्थान 2020 का खिताब अपने नाम किया है। देखते हैं इसके बारे में भी डिटेल से। राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित मिस राजस्थान प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले रविवार को रॉयल अंदाज में हुआ था और मंच पर 5000 गर्ल्स को चुनौती देकर टॉप 28 मॉडल ने अपने सपनों को पंख दिया है। इनमें से खुशी अजवाइन विनर रही है। जो पहले स्थान पर आई है वह कौन है? खुशी अजवाइन। और उनके बाद में गरिमा
भादवा जो फर्स्ट रनअप रही थी, और सुष्मिता जो सेकंड रनअप रही थी, और आरुषि सिंह जो थर्ड रनअप अगर पूछ लिया जाए तो चौथे नंबर पे, तो रुचि झा जो फोर्थ रनअप के तौर पर रही थी। और इसे जीता किसने है? खुशी अजवानी ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। अब यह किस राज्य में की गई है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? राजस्थान, जिसमें बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। यह है बाइक एम्बुलेंस, इस तरह की होगी बाइक एम्बुलेंस। राजस्थान राज्य में बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसकी शुरुआत की है, जो जयपुर, अजमेर और जोधपुर में चलाई जाएगी। इस बाइक एम्बुलेंस की सहायता से हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचा जाएगा। ट्रैफिक में ज़्यादा जल्दी गाड़ियों से भी बाइक जा सकती है, इसके लिए छोटी बाइक एम्बुलेंस बनाई गई है, जिससे ट्रैफिक में निकलना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में कहाँ पर बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना प्रस्तावित है? तो कहाँ पर बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव जारी है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। बाजरे की सर्वाधिक उत्पादकता को देखते हुए जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। कृषि विश्वविद्यालय में प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बाजरे के विभिन्न उत्पादों से मूल्य संवर्धन के लिए छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही में बाजरा उत्पादकों के माध्यम से नए उद्यमियों को भी जोड़ा जाएगा। तो इससे क्या है कि नए उद्यमी भी जुड़ सकेंगे और बाजरा उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। तो यह जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। अब बात आती है जोधपुर की, तो हम देखते हैं जोधपुर से रिलेटेड। ये मैप में देखिए आप जोधपुर की स्थापना की बात तो 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। और क्षेत्रफल की हम बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर जोधपुर का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला भी है। संभाग की हम बात करें तो जोधपुर खुद एक संभाग है और राजस्थान का सबसे बड़े संभागों में से एक है, जिसमें 6 जिले आते हैं। वह 6 जिले भी कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी, यह रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। प्राचीन उपनाम अगर आपसे पूछ लिया जाए जोधपुर का, तो जोधपुर का प्राचीन उपनाम है मारवाड़ प्रदेश। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो मरुस्थल के प्रवेश द्वार के नाम से भी जोधपुर जाना जाता है। राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से भी जोधपुर जाना जाता है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है जोधपुर जिला। हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व में प्रसिद्ध है जोधपुर जिला। और राजस्थान की पहली आईआईटी भी पूछ ली जाए तो यह भी जोधपुर में स्थापित की गई थी। बात करते हैं यहाँ पर नदियों की, तो यहाँ पर लूनी नदी, जोजरी, गोलासनी और मीठड़ी नदी भी यहाँ पर पाई जाती है। झीलों में हम देखें तो कालियाना झील जो 11 किलोमीटर लंबी है, तख्त सागर झील भी जोधपुर में स्थित है, बाल संबंध झील भी जोधपुर में स्थित है, और उम्मेद सागर झील भी जोधपुर में स्थित है। बांधों में हम देखें तो पिचियाग बांध और प्रताप सागर बांध जोधपुर में स्थित है। लिंगानुपात में हम बात करें तो 916 जोधपुर का लिंगानुपात है। और साक्षरता में बात की जाए तो जोधपुर का स्थान है 15वां 65.9% के साथ। प्रसिद्ध स्थल हम देखें जोधपुर में तो जसवंत थड़ा का मंदिर, एकथंबा महल, उमेद पैलेस और कागा की छतरी जोधपुर में स्थित है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है। जोधपुर से रिलेटेड हाल ही में जो करंट में जो चल रही हैं बातें, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX-100 भी जोधपुर में स्थापित किया गया है। और राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का जोधपुर कार्यालय में विलय किया गया है। और भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लोयन की तैनाती भी जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर की गई है। और मुख्यमंत्री द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं के लिए भी जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जोधपुर से रिलेटेड, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता जागरूक केंद्र कहाँ बनेगा? तो कहाँ पर बनेगा? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर में भारत निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता जागरूक केंद्र बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी डिटेल से। तो ये मैप में देखिए आप जयपुर। स्थापना की बात करें तो 18 नवंबर 1727 को कछवा वंश के द्वारा जयपुर की स्थापना, कछवा वंश के शासक स्वयजय सिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई। बात करें यहाँ के क्षेत्रफल की तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का
क्षेत्रफल है। और शुभंकर की हम बात करें, शुभंकर है चिंतल। संभाग में हम देखें तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जयपुर, ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर कच्चारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से भी जयपुर जाना जाता है। आधुनिक उपनामों में हम देखें तो वेबो का द्वीप, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस और जॉलीवुड के नाम से भी प्रसिद्ध है जयपुर जिला। और राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी के नाम से भी जयपुर जिला जाना जाता है। नदियों में हम देखें तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ, ढाई और मासी नदी यहाँ पर पाई जाती है। बाणगंगा नदी की बात करें तो यहाँ पर बैराट की पहाड़ियों से ही बाणगंगा नदी निकलती है। जयपुर में प्रसिद्ध स्थल हम देखें तो कनक वृंदावन, हवा महल, गोविंद देव जी का मंदिर, अल्बर्ट हॉल और तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर और प्रसिद्ध आमेर महल भी जयपुर में ही स्थित है। और जयपुर में हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी बनने जा रही है। गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में ही किया गया है। और खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर में ही की गई है। और डिजिटल बाल मेले 2021 का आयोजन भी जयपुर में ही किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों का संचालन भी जयपुर में किया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में वैक्सीनेशन अभियान के लिए किन जिलों का चयन किया गया है? तो किन जिलों का चयन किया गया है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जिलों का, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, उपरोक्त सभी का राजस्थान में वैक्सीनेशन अभियान के लिए इनका चयन किया गया है। तो जयपुर में, उदयपुर में और जोधपुर में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन के लिए टीके लगेंगे और यह टीके 16 जनवरी से लगाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में चूरू जिले में हुए समारोह में किसे स्वामी गोपाल दास पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो चूरू जिले में हाल ही में समारोह हुआ था, उसमें स्वामी गोपाल दास पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया है? डॉक्टर घासीराम वर्मा को। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर दौलतराम मालिया, डॉक्टर अजय कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो भी राइट आंसर आपको आता है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।